नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं केशव कुमार, प्राथमिक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय बखरी, प्रखंड मुरौल, जिला मुजफ्फरपुर, आप लोगों के बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर के द्वारा निर्मित डिजिटल कोर्स प्रारंभिक पठन भाग 1 के प्रथम चरण को लेकर फिर से उपस्थित हूँ। इस चरण को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आमंत्रित करता हूँ जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरियारपुर की शिक्षिका सुश्री निवेदिता रानी को। वो हम लोग के बीच में आएंगी और हम सभी शिक्षक साथियों को यह बताएंगी कि किस प्रकार से वह अपने विद्यालय में बच्चों के बीच में बच्चों को वर्ण की पहचान कराने के लिए कार्य करती है। नमस्कार मैम। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि जिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रामबाग के द्वारा जिले के शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिले के शिक्षकों के कौशल विकास हेतु प्रारंभिक पठन भाग 1 नाम के डिजिटल कोर्स की शुरुआत की गई है। इस कोर्स के प्रथम चरण में हम लोग जानेंगे कि बच्चों को वर्ण की पहचान करने में हमारे शिक्षकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैम जी सर, ये हमारे प्रारंभिक कक्षा में आने वाले बच्चों में ये समस्या देखी जाती है कि बच्चे अपने आसपास के माहौल से वर्णों का उच्चारण अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जब वे विद्यालय में आते हैं शिक्षकों के पास ये समस्या होती है कि जैसे ही उसको मौखिक भाषा से लिखित भाषा में लाते हैं तो वे वर्णों का जो वे उच्चारण अपनी मातृभाषा में शुद्ध कर पाते हैं उसको पहचानने में, उसको समझने में और लिखने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसे सिखाने में भी हमारे शिक्षकों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास आने वाले जो बच्चे होते हैं वे अलग अलग परिवेश से आते हैं और उनके सीखने समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। और वर्णों का ज्ञान हमें प्रारंभिक स्तर पर अच्छे से अगर नहीं दे पाते हैं तो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं और यही समस्या लगातार बनती हुई आगे बहुत जटिल हमें नजर आती है। प्रारंभिक स्तर पर ये समस्या बिल्कुल छोटी लेकिन बहुत ही गंभीर है। ससमय अगर शिक्षक इसका समाधान नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव हमें दूरगामी देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही बेहतर ढंग से हमारे शिक्षकों के लिए जो चुनौतियां आती है जिसका वो सामना करते हैं दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं वास्तव में हम इससे पूरे इत्तेफाक रखते हैं। मैम, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे शिक्षक साथियों को ये बताइए कि आप इन समस्याओं के सामना अर्थात इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों के लिए अपने पाठ्य योजना में किन किन शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चों को आप वर्ण की पहचान अच्छे से करा पाती हैं। सर, जैसा कि स्वाभाविक रूप से बच्चे अपनी मातृभाषा में वर्णों का उच्चारण शुद्ध करते हुए हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो अपनी मौखिक भाषा में वर्णों की समझ रखते हैं, अपनी आसपास की चीजों को वो पहचानते हैं और जो वर्णों का ज्ञान हम उन्हें लिखित भाषा में देते हैं उनका उच्चारण वो करते हुए हमारे पास आते हैं। हमें उन्हें समझाने की जरूरत होती है लिखित भाषा के माध्यम से, तो हमें उन्हें स्वाभाविक वातावरण प्रदान करना पड़ता है विद्यालय में, जिससे वे जिस तरह अपनी मातृभाषा में वर्णों का उच्चारण शुद्ध करना सीखते हैं उसी तरह हमें स्वाभाविक वातावरण का निर्माण विद्यालय में भी करना चाहिए, ताकि उन्हें पढ़ाई बोझिल न लगे, बल्कि वो खेल खेल में वर्णों के साथ लिखित सामग्री से अपने आप को जोड़े। इसके लिए हमें वर्ग कक्ष में आनंददायी वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जैसे कि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उससे जुड़े हुए शब्दों, जैसे वे फूलों से खेलते हैं, पक्षियों को देखते हैं, अपने घर के आसपास जो चीजें उन्हें दिखाई देती हैं उन्हें वे नाम से संबोधित करते हैं और जानते हैं, लेकिन उन शब्दों में आए हुए वर्णों को वे लिखित स्तर पे पहचानने में उन्हें दिक्कत होती है।
तो उन्हीं के बीच में जिन परिवेश में वे रहते हैं वहाँ के जानवरों, वहाँ पे उगाए जाने वाले फलों का नाम उन्हीं से निकलवाते हुए हमें वर्ग कक्ष का निर्माण उसी वातावरण से संबंध रखते हुए करवाना चाहिए, ताकि वे वर्णों का उच्चारण खेल खेल में दीवारों में बनी हुई पेंटिंग, हमारे द्वारा निर्मित जो TLM होता है, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड वगैरह में वही चीजें दिखाई जानी चाहिए जो हमारे आसपास के परिवेश में मौजूद होता है। उसका उच्चारण और उसे जोड़ते हुए बच्चे जब पढ़ेंगे तो बिना पढ़ाए हुए ही आसानी से शिक्षक उन्हें शब्दों और उनसे जुड़े हुए वस्तुओं से के साथ जोड़ते हुए उन्हें पहचान करवाने में मदद मिलेगी। बहुत खूब मैम, आपके द्वारा बड़ी बारीकी से बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्ण की पहचान करने में जो भी चुनौतियां आती है उसका समाधान भी आपने बहुत ही बेहतर ढंग से बताया है। सच में अगर हमारे शिक्षक अपने वर्ग के बच्चों को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि इस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर अगर पाठ्य योजना के माध्यम से बच्चों को अगर शिक्षण या ज्ञान देने का प्रयास करेंगे तो हम लोग ससमय जो हमारा अवधि होता है, जो सत्र विभाग के द्वारा निर्धारित है, उसके अवधि के अंदर ही हम लोग लर्निंग आउटकम अर्थात अधिगम प्रतिफल की संप्राप्ति कर सकते हैं। मैम, हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जिले के शिक्षकों को अगर इससे संबंधित कोई चुनौतियां हैं तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, अपने जिले के शिक्षकों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रारंभिक स्तर पे जब बच्चे सीख रहे होते हैं, जिस स्तर का उन्हें पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसकी समस्या का समाधान अगर वे उसी स्तर पे ढूंढ लेते हैं तो आगे बच्चों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और वे लंबे समय तक पढ़ाई से जुड़े रह पाते हैं। वर्णों से संबंधित समस्या, चूँकि वर्ण हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम भी होता है और हिंदी भाषा ऐसी है जिसका संबंध अन्य विषयों के साथ भी होता है। अगर वे भाषा की पकड़ नहीं बना पाते हैं तो आगे अन्य विषयों के साथ भी संबंध स्थापित करने में बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रारंभिक स्तर पे ही वर्णों का ज्ञान और उसका शुद्ध उच्चारण हम अगर शिक्षक बच्चों के बीच विकसित कर पाते हैं तो बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वे अपने आसपास से जुड़ी हुई बच्चों के परिवेश से उठाए हुए TLM यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री बाहर से कहीं परिवेश से उठा के न लाएं। वे अपने आसपास के जो बच्चे देखते हैं, जानवरों, फूलों, पेड़ पौधों का, उसका इस्तेमाल करें, आनंददायी कक्षा का निर्माण करें और हस्त निर्मित TLM का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे बच्चे उससे जुड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना बहुमूल्य एवं कीमती समय निकालकर हम लोग के बीच हमारे जिले के शिक्षकों के लिए अपने विचारों को साझा किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि प्रारंभिक पठन भाग 1 के इस प्रथम चरण में जो अनुभव मैम के द्वारा साझा किया गया है उससे हमारे जिले के शिक्षक साथी उसे आत्मसात करते हुए अपने शिक्षण कौशल में जरूर उपयोग में लाएंगे, जिसका दूरगामी परिणाम बच्चों के उस पठन पाठन के स्तर पर दिखेगा, जिससे हम बच्चों के अधिगम प्रतिफल तक ससमय हम लोग पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।